हुआ अगर वो लोग नहीं आए? हम सामने से जाकर उनसे बात कर सकते हैं। नहीं मेनका, मैं इस बात से नाराज हूं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उन लोगों में इतनी सभ्यता नहीं है कि सामने से आकर हमसे इस सिलसिले में बात करें। ऐसे भी क्या ना समझिए। उन्हें इन सारी बातों की शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी, शायद इसलिए नहीं आए। लेकिन उन्हें बात करने के लिए आना चाहिए था मेनका। मैं उन्हें हमदर्दी की नजर से देख भी सकता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि भविष्य ने पहले दिन से मेरी सरस्वती पर हाथ उठाया है, तो मैं अपना ख्याल नहीं बदल सका। माना कि क्षितिज और सरस्वती को भविष्य ने एक साथ देख लिया हो, लेकिन एक मिनट, क्या कहा आपने? क्षितिज और सरस्वती? लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेनका। पर क्षितिज वहां क्या कर रहा था? उसी होटल में वेटर की नौकरी कर रहा था जहां ये लोग रुके थे। आपको यकीन है कि इसकी वजह से ये सब नहीं हुआ है? मेनका, सरस्वती ने खुद कहा है कि भविष्य ने पहली बार उस पर हाथ नहीं उठाया है। पर ये तो सरस्वती का कहना है। मेरा मतलब है, क्या आपने भविष्य से बात की? हो सकता है कि भविष्य ये सब देख नहीं पाया हो, इस वजह से उन दोनों के बीच में ऐसे हालात खड़े हुए हैं। भविष्य ने सरस्वती और क्षितिज को एक साथ देखा था। अगर एक पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ अकेले देख ले, तो जाहिर सी बात है उसके दिल में, उसके मन में शंका जरूर जागेगी। और भविष्य सरस्वती और क्षितिज की पिछली हकीकत जानता ही होगा। मेहंदी रस्म के वक्त जो बखेड़ा खड़ा हुआ, उसका असर किसी पे तो होगा, क्षितिज पर, सरस्वती पर, या तो फिर भविष्य पर। शायद हमारी सरस्वती ही भविष्य को आज तक ये यकीन नहीं दिला पाई कि वो निर्दोष है। हमें भविष्य को बात करने का एक मौका तो देना चाहिए। आखिर हमारी सरस्वती बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। देखिए, मैं जानती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, पर एक बार मेरी नजर से, इस माँ की नजर से इस हालात को तो देखिए। साहब, सरस्वती बिटिया के ससुराल वाले आए हैं। मुझे जाने दो युवराज, मुझे जाना होगा। रसीली बाई हमारा इंतजार कर रही है, खासकर मेरा। करने दो, पर तुम नहीं जाओगी। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। युवराज, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो औरत हमें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। तुम ऐसा कदम क्यों उठाना चाहते हो जो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है? तुम मेरे लिए इतनी मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो? कजरी, मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हूं, पर मैं तुम्हें उस दरवाजे पर वापस कदम रखने नहीं दूंगा। समझी तुम? युवराज, क्यों मुझ जैसी औरत, जिसकी ना ही तुम्हारे समाज में कोई इज्जत है और ना ही कोई जगह, तुम क्यों कर रहे हो इतना सब मेरे लिए? क्यों युवराज, क्यों? कजरी, देखो मेरी आंखों में। क्या तुम्हें मेरी आंखों में रसीली बाई का डर नजर आता है?
क्या समाज की परवाह नजर आती है? नहीं ना, क्योंकि तुम्हें इन आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार नजर आता है। क्या मुझे अपने प्यार की और सफाई देने की जरूरत है? इन आंखों में तुम्हारे लिए कितनी इज्जत है, ये बताने की जरूरत है? मेनका जी, वाह, भविष्य जवान खून है। हम लोग मानते हैं इससे गलती हुई है। लेकिन धारा बहन, बात जब तक गलती की हो ना, तब तक मानी जा सकती है, पर जब हाथ उठाने पर आ जाए तो हम तो अपनी बेटी के बारे में ही सोचेंगे ना। हाँ, और उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? सावित्री जी, आप तो मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। बात सही है धाराबेन। नेकचंद जी, अगर हम भविष्य को इस गलती के लिए माफ कर भी दें, तो भी ये बात कैसे मान लें कि आगे चलकर भविष्य ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा? मैं मानता हूं कि भविष्य ने हाथ उठाकर बहुत गलत किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सूर्यकांत जी, पहले आपकी बेटी से भी एक गलती हुई थी। आज हमारे बेटे से गलती हुई है। क्या इस गलती की वजह से हम हमारे संबंधों में दरार गिरने देते? नहीं सूर्यकांत जी, शादी कोई गुड्डी गुड़िया का खेल नहीं है। गलती सबसे होती है, हमसे भी होती है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उसे अच्छी तरह सुधारते हैं। सूर्यकांत जी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होने दूंगा। आपसे गुजारिश है कि भविष्य को एक और मौका दिया जाए। भविष्य पूरे परिवार के सामने माफी मांगने को तैयार है। बापूजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं, मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखिए, उस रात सरस्वती और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ वो एक बुरा हादसा था और मैं उसे और याद नहीं करना चाहता। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी उसे भूलने की कोशिश करें।
मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं कभी दोबारा सरस्वती को परेशान नहीं करूंगा, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई एम सॉरी। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बा, इस बार मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ, मानता हूँ कि गलती भविष्य की है, लेकिन इसकी सजा दोनों परिवार को मिले ऐसा ना हो। जो भी फैसला लीजिए उसमें दोनों परिवार के बारे में, सरस्वती की जिंदगी के बारे में और तीनों बेटियों के बारे में सोच के लीजिएगा। बस ऐसी मेरी विनती है, यही मैं बोलना चाहता था। सूर्यकांत, अगर भविष्य के परिवार वाले ये भरोसा दिला रहे हैं और भविष्य भी ये यकीन दिला रहा है कि आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, तो हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। और फिर जैसा हसमुख ने कहा, हमें हमारी और बेटियों के बारे में भी सोचना चाहिए। शादीशुदा लड़की को मायके में रखेंगे तो समाज वाले क्या कहेंगे? हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम अपनी बेटी को वापस उसके ससुराल कैसे भेज सकते हैं? मेनका, हम चाहे जो कुछ भी कहें, इस बात का आखिरी फैसला तो सूर्यकांत को ही लेना है। उसी को तय करना है कि सरस्वती वापस ससुराल जाएगी या नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने फैसला कर लिया है कि सरस्वती यहीं रहेगी। पर सूर्यकांत, ये कैसे हो? सूर्यकांत जी, आप नेकचंद जी, मेरी बात पूरी तरह सुन लीजिए। सरस्वती यहीं रहेगी जब तक उसके घाव पूरी तरह भर नहीं जाते। जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उसके बाद उसे अपने ससुराल वापस जाना होगा। सूर्यकांत जी, आपका फैसला सर आंखों पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
हे त्रिपुरारी कुंज बिहारी, रक्षा करना सदैव हमारी, सुख में हो या दुख में, साथ रहे यही विनती हमारी। अच्छा सत्य काम, तुम्हें कैसे पता कि हम मैंने मंदिर में यही प्रार्थना करते हैं? लक्ष्मी, तुम्हारी दीदी अब मेरी भाभी है ना। सॉरी लक्ष्मी, तुम दोनों बैठ के बातें करो, हम दोनों अभी आते हैं। हाँ। अरे पर आप दोनों कहाँ जा रही है दीदी? तू चिंता क्यों कर रही है? अकेली थोड़ी है तू, तेरे साथ तो कंपनी है। और वैसे भी तुझे ज्यादा देर अकेलापन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पास की ही दुकान पे जा रहे हैं, ठीक है? पर कुछ नहीं, हम साथ में आए थे ना, साथ में ही जाएंगे। चल। तुम बहनें अपनी गौरी दीदी को कितनी भी डफोल कहो, पर वो है बहुत सेंसिबल। सुनिए, आपने सरस्वती को वापस भेजने का फैसला क्यों लिया? जबकि आप तो हालात जानते हैं। हालात पता है, इसलिए ये फैसला लिया है। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि आइंदा वो सरस्वती पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन सावित्री, हमने सरस्वती की उस घर में शादी की है, और शादी के बाद लड़की का सही घर ससुराल होता है, मायका नहीं। अगर वो सरस्वती पर फिर से हाथ उठाएंगे तो उसकी क्या हालत बनाई थी आपने अपनी आंखों से देखा है। सरस्वती की वो गलती, वो भी तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी। होटल में क्षितिज के साथ उसका वो पल आज भी मेरी आंखों के सामने है। अगर ऐसी गलती सरस्वती ने दोबारा की तो उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन सरस्वती ने कहा ना कि वो एक इत्तेफाक था, और वैसे तो भविष्य शादी के पहले दिन से उस पर हाथ उठा रहा था। ऐसा सरस्वती का कहना है। सावित्री बहन, आप पर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ।
आखिर मैं भी माँ हूं और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। उसकी भविष्य के साथ शादी हुई। और हमें भविष्य को एक मौका देना ही चाहिए। आखिर सरस्वती को सारी जिंदगी हम मायके में थोड़ी ना बिठा कर रख सकते हैं। सरस्वती को उसकी ससुराल भेजने की सोचते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। पर क्या कर सकते हैं, बेटी है, भेजना ही पड़ेगा। लेकिन मेनका बेन, जिस तरह से सरस्वती पर हाथ उठाया गया उसे देखते हुए तो हमें सरस्वती को वहां भेजना ही नहीं चाहिए। लेकिन ससुराल होते हुए भी लड़की मायके में पड़ी रहे, ये बात भी तो अच्छी नहीं लगती ना भाई। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं यही तो कह रही थी। लेकिन मेनका बहन, हम उसे कैसे? सावित्री, हम इस घर के भले के बारे में ही सोच रहे हैं। हमें बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचना है। और बाकी जो भी है, हमारे बेटे ने जो फैसला किया है वो सबको मानना ही पड़ेगा।